Good morning student. Today we are going to start the new topic of class 11th. The topic name is vector. जो एक चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन उसका पार्ट है. सो विल डिस्कस वेक्टर टुडे. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारे पास फिजिक्स में क्या होते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं. एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर्स क्वांटिटी. हमने अपने कन्वीनियंट में समझने के लिए हमने सारे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं. एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी. ये सारी क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. जैसे लेंथ 2 सेंटीमीटर, मास 3 kg, टाइम 4 सेकेंड. ये सबके पास मैग्नीट्यूड है, इनकी वैल्यू है बट डायरेक्शन नहीं होती है. जबकि वेक्टर्स ऑन द अदर साइड हैज़ विच क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. एग्जाम्पल वेलोसिटी. वेलोसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी होती है और मोमेंटम की भी होती है. ठीक है. इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको मैथमेटिकल जो रूल हम पढ़ते आए हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एल्जेब्रिक जिन्हें हम कहते हैं, मैथमेटिक्स के एल्जेब्रा, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उनको हम मैथमेटिक्स वाले एल्जेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें वेक्टर एडिशन के रूल लगाने पड़ेंगे. क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि इन क्वांटिटीज़ के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है. तो डायरेक्शन को देख के हमें इनको ऐड करना पड़ेगा. Okay, so till now we have seen the difference between scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है. बट सवाल है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़ना है और इसकी डायरेक्शन भी होती है तो हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर. सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस एक एरो से, जो आपके सामने कभी एक एरो बना हुआ है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये एरो जा रहा है. ये एरो जो है यही पूरा का पूरा आपको वेक्टर को एक्सप्लेन कर देता है. जैसे कि ए से बी तक का जो लेंथ है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा. जो वेक्टर के क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को. लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, इनके बीच की जो लेंथ है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, वो पूरा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा. लेकिन जो ये आपका एरो बना हुआ है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा. यानी हमारा जो वेक्टर है, इट इज गोइंग टुवर्ड द राइट साइड, इट इज गोइंग टुवर्ड द राइट साइड. तो वेक्टर की डायरेक्शन है. यू कैन सी हियर मैग्नीट्यूड किससे बताया जाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन. डायरेक्शन एरो हेड एट द एंड लाइन. एंड लाइन यहाँ पर है, इसमें हमने एक एरो हेड बना दिया. ये मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है. तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है. आपसे ये मेरे पास है, इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, टेल. जो एंड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, टेल. लास्ट वाले को क्या कहते हैं, हेड. सो दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड टेल. वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से. यू कैन सी हियर दिस इज वेक्टर पी. हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने इसको पी माना है. जो ए से बी तक का जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट करा है उसको हमने वेक्टर पी माना है. तो पी के ऊपर ये एरो जो लगा रखा है इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे ए वेक्टर लिखना है तो आप क्या करोगे, ए के ऊपर क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे. ए के ऊपर क्या लगा दोगे, एरो. तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर. ऐसे जिसके ऊपर भी एरो लगेगा वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. सो पी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर यानी ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन बताई जा रही है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, यानी ए से बी की तरफ जा रही है. लेकिन अगर इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ये तो वेक्टर हुआ, डायरेक्शन हुई. अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ए बी. सिर्फ ए बी लिखा है मैंने, उसके ऊपर कोई एरो नहीं है, तो ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर वेक्टर मैंने कोई पी माना है, वेक्टर पी है, तो उसको लिखने का सिंबल ये मिलेगा आपको, पी वेक्टर, और डार्क में मिलेगा. कई बुक्स के अंदर कहीं पर भी आपको वेक्टर ये डार्क में मिलेगा, ये वेक्टर पी है. अगर ये लिखे हुए तो उसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप उसको सिंपल पी लिखा होगा, या उसके ऊपर इसको कहते हैं मॉडुलस, या मॉडुलस क्या पढ़ते हैं इसको, मॉडुलस. तो ये मॉडुलस बना होगा. ये दोनों क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड, और ये दोनों क्या बता रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ वेक्टर. नाउ विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ वेक्टर. हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स होते हैं. एक है पोलर वेक्टर, दूसरा है एक्सियल वेक्टर. व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पोलर वेक्टर? ऐसे वेक्टर, अ वेक्टर हुज क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और द पार्टिकल. यानी अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन, अगर मानकर चलो आपका
कोई भी बॉडी इस तरफ चल रही है, कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल इस तरफ चल रही है, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन भी अगर इसी के अलॉन्ग होगी, अगर उस वेक्टर की डायरेक्शन भी हम इसी के अलॉन्ग देंगे, कोई वेक्टर हमारा इधर जा रहा है, कोई वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और अगर पार्टिकल भी इधर चल रहा है, तो वो किस तरह का कहलाएगा, मेरा पोलर वेक्टर कहलाएगा। पोलर वेक्टर का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। उसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन भी जो हमारे पास बॉडी चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है, वहीं पर होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। लाइक डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा समझ सकते हो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कोई पर्सन पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी की तरफ गया, ए से चल के बी की तरफ चल गया, तो उसका मोशन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है उसका, ए से बी, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ होगी उसकी, ए से बी, क्योंकि आप उधर ए से बी ही तो जा रहे हो। तो इस तरह के वेक्टर क्या कहलाएंगे, पोलर वेक्टर कहलाएंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्सियल वेक्टर? एक्सियल वेक्टर उसे कहते हैं अ वेक्टर हुज वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लट्टू होता है, जब लट्टू मेरा घूमता है, तो जिस कील पे वो नेल पे घूमता है, वो नेल पे घूमेगा, वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। आपको पता होगा अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डायरेक्शन दी जाएगी, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वर्ड हम तब लगाते हैं जब भी कोई बॉडी रोटेशन मोशन में होती है। रोटेशन यानी सर्कुलर मोशन टाइप में कर कोई बॉडी घूम रही है, जैसे अर्थ घूमती है, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, और मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। सो एक्सियल वेक्टर तब काम करेगा जब बॉडी कोई एक्सिस, जब भी कोई बॉडी रोटेशन में मूव करेगी, रोटेट कर रही है, और उसकी डायरेक्शन एक्सिस से दी जाएगी। जबकि पोलर वेक्टर की डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलॉन्ग कोई आप कोई वेक्टर बना दीजिए, उसकी डायरेक्शन हम उसको बता सकते हैं। We have two more types of vector. One is going to be called position vector. Second is called displacement vector. Let's see what they are. So हम ये मान के चलते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये मेरी x एक्सिस है, जैसे मैथ से हम बनाते हैं, दिस इज अवर x एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग, एक पार्टिकल मेरा चल रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, o से p मैंने दिखा दिया, ये एरो जो दिखा रहा है ये वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है, o से p जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, OP वेक्टर इक्वल टू ओ से लेके पी तक का जो मैंने डिस्टेंस है, लेंथ मैंने कितनी मानी है, उसकी एक्स मानी है। सो ओपी वेक्टर इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, एक्स वेक्टर। एक्स सिर्फ अगर एक्स लिखूँ तो सिर्फ एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड, लेकिन एक्स के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो ऐसे वेक्टर जिनकी पोजीशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि पॉइंट पी है जो, वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, वो कौन बताएगा, ओपी वेक्टर बताएगा, और क्या वैल्यू आ रही है उसकी, एक्स वेक्टर आ रही है, तो ये एक्स वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से हम मेजर करेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे उस पार्टिकल, उस बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। ये तो हमारे पास 1D में था। अगर हम प्लेन में चलते हैं लाइक 2D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ओरिजिन से पॉइंट P जो हमारे पास है उसको मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है, ये वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है इसका नाम R वेक्टर हमने माना है, R वेक्टर माना है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये R वेक्टर क्या करेगा, इस पॉइंट P की ओरिजिन से पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा, तो दिस इज OP वेक्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड R वेक्टर। अगर हम बात करें आगे, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास क्या, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्लेन में हम बहुत सारे पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट P जो है उसका पोजीशन वेक्टर कितना माना है, R1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएगा पोजीशन को। पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना दूर है, R2, तो R1 और R2 क्या हो गए, दो पोजीशन वेक्टर्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं OP बराबर R1, OQ वेक्टर इक्वल टू R2। सो ये मेरा पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक की पोजीशन बताए, यानी उस वेक्टर की पोजीशन को बता रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन बताई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, ओरिजिन है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो द डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम हमने फिर से कंसीडर किया है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दो पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, R1 और R2। We have a two position vector. We have two position vector R1 and R2. So R1 and R2 दो पोजीशन वेक्टर के बीच का जो ये डिस्टेंस है, पॉइंट P और Q के बीच में जो एरो बनाया है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्चुअली, ये आपको बताता है चेंज इन पोजीशंस को, कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ हम चलें तो कितनी पोजीशन में चेंज आया। तो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इट इज द वेक्टर बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर्स। और यहाँ लिखा हुआ है P की वेक्टर का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल। ये इंटरवल ऑफ टाइम हमने मान लिया कुछ, इस इंटरवल में ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इन पोजीशन के बीच में जो वेक्टर मैंने बनाया है या पोजीशन में कितना चेंज आया है, उसको कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा।